सिद्धांत से संबंधित ए बी सी डी, इसका आंसर दीजिए 17 का आंसर। यस 17 का आंसर, शाबाश शाबाश शाबाश। ए डी देते चले जाओ मेरे लाडलो, आंसर देते चले जाओ, शाबाश बच्चों, बिल्कुल। ए भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। सक्रियता सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? सक्रियता सिद्धांत से संबंधित है मेल्मो, एप्पल, कॉफर, चैपलिन। तो सबसे पहले तो आंसर सुन लीजिए, सक्रियता सिद्धांत से संबंधित है मेल्मो। सक्रियता सिद्धांत से संबंधित और कौन कौन है? सॉलिसबरी भी है, ठीक है, सॉलिसबरी, मेल्मो, लिंसले, ये सब किससे संबंधित? सक्रियता सिद्धांत से संबंधित है। जबकि एप्पल, कॉफर, चैपलिन ये सब कौन से सिद्धांत से संबंधित है? संतुलन स्थैर्य सिद्धांत, संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। ध्यान दें, सक्रियता सिद्धांत से संबंधित यहाँ मेल्मो है, मेल्मो, सॉलिसबरी, लिंसले, ये सब सक्रियता सिद्धांत से संबंधित है। सक्रियता सिद्धांत जो मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत का ये मानना है, या ये सिद्धांत दक्षता पर बल देता है, व्यवहार की दक्षता पर बल देता है। और यदि आपको किसी भी कार्य में दक्ष होना है तो इसके लिए मांसपेशियों का सक्रिय रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपकी आंखें खुली हुई है, आपके कान खुले हुए हैं, तो बिल्कुल ये चीजें आपकी सक्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय आपकी सक्रिय है, तो आप बहुत अच्छे से अधिगम कर रहे होंगे। तो सक्रियता सिद्धांत मांसपेशियों की सक्रियता पर बल देता है। सक्रियता सिद्धांत से संबंधित कौन है? मेल्मो। जबकि एप्पल, कॉफर, चैपलिन ये संतुलन स्थैर्य सिद्धांत से संबंधित है। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत कहता है कि जीवन में कितना भी बड़ा संतुलन आ जाए, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में संतुलन की स्थिति बनी हुई है, तो क्या ऐसी स्थिति में हमें अपना आपा खो देना चाहिए, डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, दुखी रहना चाहिए? नहीं, जीवन में कितना भी बड़ा संतुलन आ जाए फिर भी हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, जीवन में बड़े से बड़े दुख तकलीफ आ जाए, फिर भी हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो संतुलन स्थैर्य सिद्धांत एप्पल, कॉफर व चैपलिन। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निखिल सरकारी नौकरी में चयन होने पर कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है जहां विद्यार्थी अनुशासनहीनता करते हुए पाए जाते हैं। तो निखिल उन्हें अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका अपना सकता है? बताइए। प्रशंसा, निंदा, सफलता का आभास, असफलता का भय, उपरोक्त सभी। क्या आंसर आएगा? 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर यस डी आंसर, डेफिनेटली यहां पर आंसर आएगा डी। देखिए, निखिल सरकारी नौकरी में चयन होने पर कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है। सिंपल, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप एग्जाम देने गए, एग्जाम लेकर आए, बहुत अच्छा गया आपका एग्जाम और कर रहे रिजल्ट का रिजल्ट भी आया, आपका सिलेक्शन हो गया, सरकारी नौकरी में आपका चयन हो गया। ये निखिल कौन है? आप हैं, ठीक है। आपका सरकारी नौकरी में चयन हो गया और अब आप स्कूल में चले गए, जहां भी आपकी पोस्टिंग हुई वहां चले गए, ज्वाइनिंग दे दी और आप कक्षा कक्ष में एंटर हो रहे हैं। कक्षा कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, फील करना थोड़ा सा। कक्षा कक्ष में एंटर हो रहे हैं और आपको देखकर, नए टीचर को देखकर बच्चे लगे चीखने चिल्लाने, अरे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उत्पात मचाने लगे, हाँ हूं करने लगे, अनुशासनहीनता करने लगे, तो आप क्या करेंगे? उन्हें क्या करेंगे? आप मोटिवेट करेंगे? क्या घबरा जाएंगे इसी कक्षा को देखकर? क्या आप इसी कक्षा को देखकर घबरा जाएंगे? क्या बच्चों का उत्पात देखकर घबरा जाएंगे? क्या बच्चों की उद्दंडता को देखकर घबरा जाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान है किसका? मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला शिक्षक किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागृत कर सकता है। आपको भी घबराना नहीं है और आपको अपनी कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागृत करनी है। कौन सी परिस्थितियां? शैक्षिक परिस्थितियां जागृत करनी है। कैसे? बाय मोटिवेशन। अरे कैसे भी कक्षा हो, कैसे भी बच्चे हो, अभी प्रेरणा के द्वारा आप उस कक्षा में शैक्षिक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बच्चों को मोटिवेट करना है। क्या करना है? मोटिवेट करना है। कैसे कर सकते हैं? प्रशंसा, निंदा द्वारा। आप बच्चों की प्रशंसा करके मोटिवेट करने की कोशिश करें। पहला तरीका यही अपनाएं कि देखो बच्चों, आप पढ़ सकते हो, आप में काबिलियत है, आप में वो बात है कि आप मंजिल को पा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, जीत सकते हो। इस तरह प्रशंसा करके आप बच्चों को क्या करें? मोटिवेट। जैसे मैं आपको मोटिवेट करूं कि बिल्कुल आपके चेहरे में नहीं देख पा रही हूं, लेकिन आपके कमेंट्स में पढ़ पा रही हूं, आपकी मौजूदगी को मैं फील कर पा रही हूं। आपकी मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि आप हकीकत में मंजिल को पाने के हकदार हैं और आप मंजिल को पा सकते हैं। आपका ये जुनून, आपका ये जज्बा बिल्कुल मुझे बता रहा है कि जीत आपकी हो सकती है। इस तरह मैंने प्रशंसा करके आपको मोटिवेट करने की कोशिश की। दूसरा तरीका है क्या? निंदा। कई बार हमें बच्चों की निंदा भी करनी पड़ती है। जब बच्चों पर प्रशंसा का कोई असर नहीं होता तो निंदा करनी पड़ती है। निंदा करनी पड़ती है। कई बार बच्चों की कुछ नहीं हो सकता आपका, ऐसे बैठे रहना हाथ पर हाथ रखकर, मत करो कोई क्लास अटेंड, क्योंकि आपके पास दुख और तकलीफ है ना। कई लोगों को आदत पड़ जाती है चिंता में डूबने की, दुख में डूबे रहते हैं कि कैसे पढ़ाई करूं, मेरे जीवन में तो तकलीफ है, कैसे सोचूं विचारूं, कैसे अध्ययन करूं, कैसे क्लास अटेंड करूं, मेरे जीवन में तो ढेर सारी तकलीफ है। ठीक है, आप डूबे रहो चिंता में और इसी तरह हकीकत में हो जाएगा आपका एग्जाम और एग्जाम के बाद अपना रोल नंबर ढूंढते रह जाओगे। क्या गुजरेगा उस वक्त आपके ऊपर? कुछ नहीं कर सकते, आप सोचते रहना आपका काम है। मेरी ऐसी बातें सुनकर आपको जोश आ सकता है कि मैडम ने क्या कह दिया, कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कई बार निंदा करनी पड़ती है बच्चों को जगाने के लिए। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपसे कोई कटु शब्द बोले तो उसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि ये दोनों ही तो आपके सच्चे साथी हैं। ये दोनों ही तो आपके सच्चे साथी जो किसी भी तरह चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इनको मंजिल मिल जानी चाहिए। हमारा मेन मोटो यही होता है कैसे भी करके कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो प्रशंसा और निंदा द्वारा हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरी बात, सफलता का आभास कराकर। सफलता का आभास कराकर, जैसे मैं अभी आपको सफलता का आभास कराऊं, सफलता का आभास कराऊं कि आप इमेजिन करिए, वही इमेजिन करना है आपको कि यस आपने एग्जाम दे दिया और आपका रिजल्ट आ गया, आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं, आपके माता पिता आपके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, उनके कान तरस रहे हैं खुशखबरी सुनने के लिए, आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया। इमेजिन करके देखिए कितना सुखद पल होगा वो। सफलता का आभास ऐसे कराना होता है बच्चों को। इमेजिन करके देखिए कितना सुखद पल होगा वो। अरे जो व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ कर चले जाया करते थे वो आपके इर्द गिर्द मंडाने लग जाएंगे। आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार, इज्जत सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बच्चे उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई भी सलाम नहीं करता। तो इस तरह से सफलता का आभास कराकर बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। अगर हकीकत में उगता हुआ सूरज बनना चाहते हो बच्चों, आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में अपना नाम करना चाहते हो, तो बस मेहनत कर लो, तपस्या कर लो अभी, ताकि आगे का जीवन बड़ा सुखमय गुजरे। तो बिल्कुल इस तरह सफलता का आभास कराकर बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। या फिर असफलता का भय दिखाकर कि सोचो नहीं पढ़ोगे और ऐसे एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट कैसा आएगा, असफल हो जाओगे, क्या ऐसा बेकार दिन आप देखना चाहते हो? आप बैठे बैठे बोलोगे नहीं, हमेशा बेकार दिन देखना नहीं चाहते, हम तो अच्छा दिन देखना चाहते हैं, सफलता का दिन देखना चाहते हैं। तो बच्चों अगर सफलता चाहते हो तो पढ़ाई करो, वरना क्या मिल जाएगी? असफलता। और असफलता हमें नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि बहुत तकलीफ वाली होती है असफलता। लोगों को ताने मारने का मौका मिल जाता है जब असफलता मिलती है, तो हमें उन्हें मौका नहीं देना है। अरे हमें तो उन्हें जवाब देना है अपनी सफलता के द्वारा। तो बिल्कुल इस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप कक्षा कक्ष में जाए और जब आप पाओ कि बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से उन्हें मोटिवेट करना है। कैसे? प्रशंसा और निंदा द्वारा, सफलता का आभास कराकर, असफलता का भय दिखाकर, ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। क्लियर? तो आंसर आएगा यहाँ पर डी। बातें तो मैं बहुत सारी करना चाहती हूँ बच्चों आपसे, बातें बहुत सारी करना चाहती हूँ, लेकिन वही बात कि यहाँ मेरे सामने आपके चेहरे तो है नहीं कि मैं आपके चेहरे के भाव को पढ़ लूँ कि आप मेरी बातों को सुनकर के आपको अच्छा फील हो रहा है या आप बोरियत महसूस कर रहे हो।
इतना जजमेंट में नहीं कर सकती केवल आपके कमेंट्स के द्वारा, वरना अगर आप सामने आपके चेहरे सामने हो तो आपके चेहरे को देख करके मुझे पता लग जाए कि यस आप सुनना चाहते हैं, तो बातें बहुत सारी है करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि चेहरे आपके सामने नहीं है, पता नहीं आप बैठे बैठे सोचोगे ये मैडम क्या मैडम ने तो बातें करना शुरू कर दिया और क्वेश्चन को हल करवाना बंद कर दिया। इसलिए वरना जीत तो चाहता है कि ढेरों बातें की जाए, जबरदस्त मोटिवेशन आपको दिया जाए, लेकिन वही बात हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, तो दायरे में अच्छी लगती है, तो दायरे में रहकर ही हम सारा काम करें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? डी, उपरोक्त सभी। क्लियर, चलते हैं आगे की ओर, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालकों को अभिप्रेरित करना चाहिए, बालकों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अधिगम तत्परता जागृत करनी चाहिए, बालकों में रुचि जागृत करनी चाहिए। क्या आंसर आएगा? ए, बी, सी या डी? यस। हेलो दिल्ली।